हेलो एवरीवन। तो डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक डील हुई है 800 मिलियन की। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसके साथ हुई है? एडीबी के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक। सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स का टॉपिक ले लेते हैं, देन आफ्टर वी विल मूव टू स्टैटिक पोर्शन। तो ये डेवलपमेंट की डील हुई है, किस लिए हुई है? क्लीन एनर्जी के लिए महाराष्ट्र में, ये पॉइंट आपको मेंशन करना पड़ेगा। इंदौर मेट्रो के लिए और गुजरात स्किल बूस्ट के लिए। गॉट इट। और 1 मिलियन की ग्रांट मिली है किसके लिए? वेटलैंड फिशरीज के लिए। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक होता क्या है? इसका जो है इनॉग्रेशन कब हुआ था? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? मनीला में। मनीला कहां है? फिलीपींस में है। गॉट इट। ये पॉइंट आपको मेंशन करना पड़ेगा। 2029 तक इसके 69 मेंबर थे। ठीक है, जिस तरह से वर्ल्ड बैंक है उसी तरीके से एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी रोल होता है। गॉट इट। ये बात आपको मेंशन करनी ही करनी है वहां पर। स्टैटिक पोर्शन से ये पिक कर सकते हैं। ठीक, इसका मकसद क्या होता है? जो अपने एशियन कंट्रीज हैं उनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। 19 दिसंबर 1966 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, किसके अंडर में? यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ये पॉइंट आपको मेंशन करना है। इतना क्लियर हो गया। अब हम फिर से लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका मकसद क्या है? डेवलपमेंट करना। ठीक है, इंडिया पॉलिसी ट्रस्ट एंड रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, यूथ स्किलिंग, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। ये हमारा आज का करंट अफेयर्स है। ठीक है, अब ये अपॉइंटमेंट से इंटर रिलेट कर रहा है बेटा। ये अपॉइंटमेंट से इंटर रिलेट कर रहा है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, इसको थोड़ा से बाद में करेंगे। पहले हम इसको कर लेते हैं, देन आफ्टर। हाँ, अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट सेगमेंट कौन कौन सा है। अभी रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो है मीटिंग होने वाली है। दिसंबर में ये मीटिंग होनी है, क्योंकि रशियन प्राइम मिनिस्टर जो है, रशियन प्रेसिडेंट जो है इंडिया आने वाले हैं। कब आने वाले? डेट आपको मेंशन कर दी गई है, 4 से 5 दिसंबर को आएंगे। गॉट इट। ये पॉइंट आपका एक बना होगा। ठीक है, ये कब आएंगे? 23rd एनुअल समिट्स विद द पीएम मोदी रेनफोर्सिंग इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, एक बात आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब उनके आने के बाद क्या होगा, कौन कौन सी चीजें बदलेंगी, देख लेते हैं। ये आपको देखा जाएगा कि कौन सी समिट्स है। 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट। ठीक है, दो कंट्रीज के बीच में होने वाली है। गॉट इट। ये बात आपको याद रखना है। इससे पहले क्या था कि 2000 में ये पार्टनरशिप हो गई थी। ठीक है, अब और स्पेशल प्रिविलेज पार्टनरशिप जो थी 2010 में हुई थी। तो ये बात आपको याद रखनी है, दो कंट्रीज के बीच में भी रिसेंटली हुई है। गॉट इट। ये पॉइंट आपका हो गया है। एक पॉइंट और ले लेते हैं। जाकर्ता जो है वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर सिटी हो गया है। ये बात आपको याद रखना है। यूएन की रिपोर्ट आई है रिसेंटली। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये है, मोस्ट पॉपुलर सिटी जाकर्ता। किसकी रिपोर्ट है? यूएन की रिपोर्ट है भैया। चलो देखते हैं क्या है भाई इसमें। कितनी पॉपुलेशन है? 42 मिलियंस है। ओवरटेक द टोक्यो। टोक्यो की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मानी जाती थी, बट इनको सरपास कर दिया है जाकर्ता ने। गॉट इट। ये बात आपको याद रखनी है। जाकर्ता ऑफिशियली ओवरटेकन द टोक्यो, बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर सिटी। अब अकॉर्डिंग टू यूएन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स की ये रिपोर्ट है। अब रिपोर्ट के बारे में आप पूछ लिएगा भैया, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, कितनी ये पॉपुलेशन है? 42 मिलियन है। ठीक। इसके कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर सिटी
जाकर्ता इंडोनेशिया, फिर ढाका है, टोक्यो, टोक्यो थर्ड प्लेस पे चला गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर्स हो गया। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हम इसको और अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सके। थैंक यू।